तो संडे ही ऑफ मिलता था, उसके बाद बाकी बैक एंड वाले काम भी निपटाने होते थे। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी पीडीएफ, इसमें जो रहता ही है आपके पास कि आपको हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वीडियो इतने दिनों बाद आ रहा है। रिलेटेड टू स्टडीज वाला वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 1 मंथ से इन मे लाइक टोटल ऑफ मे आई वाज इन पुणे फॉर माय NIACL AO ट्रेनिंग एट नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी पुणे। तो गाइस वहाँ वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है वहाँ पे NIA में, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी का शॉर्ट फॉर्म है NIA। तो वहाँ पे कंटिन्यू कर पाना यूट्यूब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना सब कुछ कैप्चर कर पाऊँ वहाँ पे मैंने करा है। बट गाइस उसके पीछे बैक एंड पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। यू हैव टू डू एडिटिंग, यू हैव टू वॉइस ओवर। सो उसके लिए मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिला क्योंकि क्लासेस बैक टू बैक होती थी हमारी मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके इवनिंग में 4:30, और वो स्ट्रेच हो के 5:15 भी हुई है मेनी टाइम्स। सो गाइज दैट्स वाई, और हमारा सैटरडे ऑफ नहीं होता था ट्रेनिंग पे, एंड तो संडे ही ऑफ मिलता था। उसके आपको बाकी बैक एंड वाले काम भी निपटाने होते थे बिकॉज यू आर लिविंग अलोन देयर, यू आर ऑन योर ओन। तो वहाँ पे काफी हेल्प अवेलेबल थी, बट आप हर चीज हेल्प से नहीं करा सकते। यू हैव टू कि डू सर्टेन थिंग्स ऑन योर ओन। तो वी विल कीप दीज थिंग्स असाइड नाउ। कमिंग बैक टू द टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करा था कि अभी रिसेंटली ही UIIC का रिजल्ट आया था। तो यस, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया है एज अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट। सो मैंने उसका फाइनेंस वाला एग्जाम दिया था, नॉट फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट। तो फिर उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसमें आई थिंक मेक और ब्रेक कर सकता है वो किसी भी बच्चे का सिलेक्शन, वो होता है कंप्यूटर सेक्शन। बिकॉज कंप्यूटर सेक्शन नॉर्मली बाकी एग्जाम्स में आता नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि IBPS PO में था, मतलब IBPS PO में मेंशन रहता है बट उसके क्वेश्चंस आते नहीं है, वो रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं। और NIACL में भी मतलब कंप्यूटर का अलग से कोई पेपर नहीं था एज सच। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उसमें डिमार्केशन है UIIC AO के एग्जाम के बारे में हम टॉकिंग अबाउट कि उसमें कंप्यूटर का अलग से सेक्शन है फॉर द मेंस एग्जाम आई एम सेइंग। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि वो मतलब वो उसका पैटर्न क्या रहता है, देन यू कैन फिगर आउट व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सॉरी आई हैव टू गो समवेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि UIIC AO में यू कैन हैव एन एज, बिकॉज कंप्यूटर के ना 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनका वेटेज 40 मार्क्स होता है एज यू कैन सी। तो फिर उसमें आपके पास अगर आपको क्लैरिटी हो मतलब कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं UIIC में कंप्यूटर सेक्शन से, और आपको ये सबकी करेक्ट स्ट्रैटेजी हो कि मुझे कंप्यूटर का क्योंकि 40 मार्क्स का है, और वो मतलब करेक्ट स्ट्रैटेजी ना हो कि उसमें आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो मतलब वो एरिया ऑफ स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन उसको फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा बल्कि टास्क है। जो आई एम सो ग्लैड दैट मैंने किया था उस टाइम पे, क्योंकि कंप्यूटर इज जस्ट सो वास्ट एंड एवरी डे यू कैन सी देयर आर सो मेनी इनोवेशन, देयर आर सो मेनी एवोल्यूशन हैपनिंग अराउंड द कंप्यूटर इंडस्ट्री इन जनरल। कि आपका यू you नो आप आपका अप टू डेट रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कंप्यूटर में। लेकिन वी आर लकी कि जो एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द UIIC AO व्हिच आई हैव गिवन, आई हैव क्लियर्ड लाइक टिल द लास्ट स्टेज। तो फिर उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि मेरा NICL AO में सिलेक्शन हो गया है, बट ठीक है, they wanted me so they hired me, but it's okay. But guys, I didn't go for the medical checkup because I already got the job at NICL, so I didn't spoil the seat over there. So just relax. So उसके बाद that is a different topic. I'll be covering that separately. तो आप अभी मेरी ध्यान से सुनिए कि जो कंप्यूटर सेक्शन है ना गाइस, तो आप उस पे मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि आप कंप्यूटर के लिए आप
ना प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना लो कि आप पहले तो उसकी इंडेक्सिंग करो कि मुझे 20 मतलब 20 क्वेश्चंस आने हैं, 40 मार्क्स होते हैं, मुझे 40 में से 38 तो स्कोर करने ही करने हैं ऑन मार्क्स टर्म्स। गाइस अभी मार्कशीट नहीं अपलोड हुई है क्वालिफाइड स्टूडेंट की, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू कि मैंने वो 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वो भी लाइक जिसमें से मुझे 18 क्वेश्चंस में शॉर्ट शॉर्ट था कि हाँ ये सही होगा आंसर, बिकॉज आई हैव स्टडीड देम, आई हैव कवर्ड देम इन माय नोट्स। तो फिर उसके बाद आप मतलब मेरे को मैंने जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने पहले ओवरव्यू लिया ऑनलाइन ऐसे सर्च करके कि कंप्यूटर में कंप्यूटर अवेयरनेस में कंसिडर क्या क्या होता है। तो उसमें MS एक्सेल होता है, शॉर्टकट कीज होती है, मतलब वाईफाई मतलब सॉरी इंटरनेट होता है, इंटरनेट के भी बहुत पार्ट्स होते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग होती है, नेटवर्क के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो कंप्यूटर इज अ होल सब्जेक्ट, और तो कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो कंप्यूटर इज अ होल यू नो होल सर्कल ऑल टुगेदर ऑफ इट्स ओन थिंग्स विच वन लीड टू द अनदर। ऐसा ही हुआ है क्योंकि कंप्यूटर भी इवॉल्व हुआ है, तो उसके सब्जेक्ट्स और उसके टॉपिक्स भी इवॉल्व होते जा रहे हैं, और उसका अपग्रेड रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है करंट टाइम्स में व्हेन यू हैव टू स्टडी सो मच। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने ही आई हूँ यहाँ पे। तो आपको बताती हूँ, आप पहले ओवरव्यू ले लो। ऑनलाइन सिलेबस आपको कहीं कितनी सारी वेबसाइट है उन पर मिल जाएगा कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, आप नोट डाउन करो। उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने, सर्च करके आप बनाओ। मैंने पहले यूट्यूब पे सर्च करे थे, मतलब उस टाइम पे मतलब मुझे बैंकिंग के ना बहुत ज़्यादा बल्कि वीडियोस लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बताते हैं इन अ वे कि मतलब, बट उसमें ना फिर उस पढ़ाने वाले का तरीके का भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने सिविल स्टैप्स पे ढूंढी थी कंप्यूटर अवेयरनेस, वो उन्होंने हेडिंग मतलब उसके लिए UPSC EPFO AO करके कुछ डाल रखी थी उस टाइम पे। शायद अभी मैं चेक करूंगी वही होगी प्लेलिस्ट, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट उसमें इशू क्या था, मतलब उसमें इशू मुझे ये लगता था कि बैंकिंग वाले बहुत ज़्यादा बैंकिंग टाइप का कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ाते हैं, बट कंप्यूटर तो हमें बेसिक कवर करना है। तो मुझे सिविल स्टेप्स की वीडियो सही लगे, आपको जिसके वीडियो सही लगे आप बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस ऑनलाइन कवर कर लो कि आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हो जाए कंप्यूटर के, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो अगर आपको बताने हैं तो। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैंने शॉर्ट नोट बनाया, मैंने अपना टॉपिक कवर करा, MS एक्सेल कर लिया, हिस्ट्री कर ली। उसके लिए फिर मैं वो करती थी खुद से ही, या तो वैसे तो गाइस मेरे को ना ऑनलाइन भरोसा नहीं होता था, तो मैं खुद से ही उनके MCQs बनाती थी। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी PDF MCQs की भी, कि मैंने जो अपने खुद मेहनत से बनाए अपने सारे नोट्स कवर करके। बट guys there is one thing which I want to share with you all कि guys अगर मैंने वो अपने हैंड रिटन नोट्स हो गए, आई कैन नॉट शेयर विद यू बिकॉज दे आर नॉट विद मी एनी मोर, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाती थी तो आई डोंट नो वेयर हैव केप्ट देम। लेकिन मैंने आते ही ट्रेन से मैंने ढूंढे क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के और मुझे कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन जो मैंने MCQs बनाए थे उसका मैं PDF का प्रिंट आउट मैं निकलवाने गई थी, तो वो मेरे फोन में है। तो वो PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि बाई चांस, क्योंकि मेरे टाइम पे तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, हो सकता है क्या पता आप लकी रहें तो आप में से भी उसके काफ़ी क्वेश्चंस आपके भी सॉल्व हो जाए जो भी पेपर आप देंगे। मैं UIC AO की बात कर रही हूँ। तो वो PDF मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। बट गाइज एज यू कैन सी कि ऑनलाइन स्पेस इज़ अ वेरी रिस्की एंड वेरी स्कैरी स्पेस। तो एंड एवरी हार्डवर्क कम्स एट अ प्राइस। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा जो हार्डवर्क है वो मिसयूज हो जाए ऑनलाइन हर जगह। तो मैंने उसका एक वे आउट निकाला है कि मैं वो PDF आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे होगी। बिकॉज वी ऑल नो कि अगर जिस किसी को भी पढ़ाई करनी है और अगर वो सीरियस है तो वो नॉमिनल चार्जेस पे कर देगा, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है, उसको पता है कि यहाँ से मेरा इतना पोर्शन सिलेबस का कट हो रहा है, और अगर मैंने बेसिक कवर कर लिया मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वो मॉक टेस्ट वो एज अ टेस्ट सीरीज ही आप ले सकते हैं गाइस कंप्यूटर की, कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल दूंगी अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब मैं उसमें क्वेश्चंस डाल दूंगी। अभी जो मैंने कवर कर रहे थे वो 50-60 के अराउंड है, 40-50 के अराउंड मैंने खुद बनाए थे। बाकी मैं और अब मेरे को एग्जाम देके और एनालिसिस में गाइस जस्ट इग्नोर स्वेटिंग एंड बिकॉज यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, मैंने ऐसी फैन सब स्विच ऑफ कर रखा है बिकॉज अदरवाइज मैंने अभी देखा फर्स्ट क्लिप में वो आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही, तो आप इग्नोर करें। अब मैं बस मुझे ये स्वेटिंग
इग्नोर करें क्योंकि क्लियर अब आएगी आपको आवाज़। तो क्योंकि मेरे पास गाइस कोई माइक तो है नहीं, मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, सो जस्ट बेयर विद मी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप अच्छे से अपना बेसिक्स कवर कर लो यूट्यूब से, या जब आपको ऑनलाइन कोई कहीं से भी आपको नोट्स चाहिए, उसका सिलेबस जो है वो भी मैं नीचे एक पीडीएफ में प्रिंट मतलब डाल दूंगी हैंड रिटन, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। आप वो टॉपिक वाइज आप कर लेना कवर। उसके बाद जो मतलब उसके बाद जो सेकंड पीडीएफ होगी जिसमें मेरे मेरे बनाए हुए हैंड रिटन नहीं, मतलब मेरे बनाए हुए खुद से जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज, वो मैं नीचे पीडीएफ डाल दूंगी। तो उसका नॉमिनल प्राइस रखेंगे गाइस हम। मैं मतलब कंप्यूटर वाली का आई कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। तो वो 99 और अंडर 99 ही होगी, नॉमिनल चार्जेस पे होगी। आप 99 ही मान लो कि, और मैं उसके लिए गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर दूंगी या एक पेमेंट लिंक नीचे भी अटैच कर दूंगी। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना विद योर जीमेल आईडी। तो उसमें मैं आपको सारे जो भी वो जो पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल अभी इस वीडियो के नीचे आपको कंप्यूटर के लिए लिंक मिलेगा यूपीआई आईडी का। तो आप उस पर आप जो जीमेल डालेंगे उसमें आपको कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएगी एज अ टेस्ट सीरीज कि आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी हेल्प करेगी कि ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर का अपना बेसिक कवर कर लिया, अब मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है, सो आई एम गुड फॉर इट, आई एम गुड विद इट। और उसके साथ में कहेंगे उसमें लास्ट में आंसर्स भी देखती हूँ। पहले आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर मैं उसके बाद आपको आंसर्स भी अपलोड कर, आप जो जीमेल भेजेंगे उसमें मैं आपको आंसर्स भी अपलोड करके दे दूंगी। तो आप साथ में पहले अप्लाई टेस्ट सॉल्व करना और फिर उसके बाद उसको चेक कर लेना। तो गाइज ये मेरा आपके लिए जो मैंने एफर्ट डाला था कंप्यूटर के लिए, वो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती थी कि दिस वे ओनली आई कैन हेल्प राइट नाउ यू ऑल, फॉर यू ऑल, बिकॉज बुक बनाने का इस टाइम पे या बुक पब्लिश करने का या नोट्स पब्लिश करने का टाइम इतना है नहीं। दो आई विल बी वर्किंग ऑन दैट टू, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। तो अभी मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार अपने बेसिक्स कहीं ना कहीं से तो कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो अगर आपको याद नहीं रहती हैं चीज़ें। अदरवाइज जो मैं आपको अभी पीडीएफ दूंगी एमसीक्यूज की, 100 एमसीक्यूज की। तो गाइस अपने प्लस मैं जैसा कि मैं कह रही थी कि प्लीज अपने बेसिक्स कवर कर लो, कहीं से भी करना जो आपको एडुकेटेड अच्छा लगता हो, आप उसकी वीडियोस देखो, अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाना क्योंकि आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। और आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैंने तो आपको सोल्यूशन दे ही दिया है कि आपको नॉमिनल प्राइसेस पे मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ 99 रुपीज में, जिसमें आपके पास अप टू 100 होंगे क्वेश्चन। वो मैं देखती हूँ अभी 60 40 50 तो है मेरे पास, बाकी मैं और ज़्यादा इन डेप्थ मतलब इन डेप्थ ट्रायल एंड एरर करके, ट्रायल एंड एरर नहीं, इन डेप्थ, जिसमें मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके और 40 हाई क्वालिटी क्वेश्चन इनकलकेट करने की कोशिश करती हूँ कि वो 99 हो जाए। उसके बाद मैं वो ये वीडियो तभी आएगी जब मैं पूरा पीडीएफ रेडी कर लूँगी उन क्वेश्चंस का। तो आप उनका प्रिंट निकाल के उसमें ट्राई करना, टिक मार्क करने, नहीं तो ऑनलाइन ही आप वो जब खोलोगे तो अपनी नोटबुक में साइड में लिखते रहना, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, और फिर जो मैं आंसर वाली पीडीएफ दूंगी तो आप उससे मैच कर लेना। ठीक है गाइज, एंड गाइज डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। और इसके बाद देखती हूँ मैं जनरल अवेयरनेस का भी वीडियो बनाना है मेरे को, और अकाउंटिंग का वीडियो। गाइज थोड़ा डिले हो रहा है बट आप प्लीज़ मेरा यकीन करिए कि सब्र का फल मीठा होता है। मैं ऐसी कोई यूजलेस वीडियो नहीं बनाना चाहती जिससे आपकी कोई हेल्प ही ना हो पाए। तो आई एम वर्किंग ऑन माई अकाउंट्स वीडियो कि उससे मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज अकाउंटिंग इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ ऑन माई शोल्डर, बिकॉज वो यूआईआईसीएओ में भी सेपरेट स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, वो यूआईआईसी में भी सेपरेट स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, वो एनआईसीएओ में भी एज अ स्पेशलाइजेशन अलग ही एग्जाम कंडक्ट होता है। और वो 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं टू मेक अ ब्रेक टू द लिस्ट, कि लोगों का जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका सिलेक्शन ही उनके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की वजह से होता है, बिकॉज दैट गिव्स देम एन एज ऑफ 40 मार्क्स ओवर द टोटल मार्क्स दे हैव टू स्कोर आउट ऑफ। क्योंकि जनरलिस्ट में क्या होता है ना गाइस, कि उनके पास लिमिटेड टॉप मतलब लिमिटेड सिलेबस है, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो उसमें क्या रहता है उनके पास कि उनके पास टाइम क्रंच रहता है।
इन अ वे कि अगर 50 में से अगर क्वेश्चन की क्वालिटी अगर हाई आ गई तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनके कम हो जाते हैं, वो अलग बात है, वो ओवरऑल होते हैं। तो उनका हाई स्कोर कर पाना रीजनिंग और मैथ्स में डिपेंडिंग ऑन द मेजोरिटी ऑफ पीपल वो कम ही रहता है एज कम्पेयर टू दी अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो अकाउंट्स में भी सॉल्व करने पड़ते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी में लाऊंगी कि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। अदरवाइज हेल्थ टाइप के, हेल्थ और मे बी अदर काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसमें एज रहता ही है आपके पास कि आपको सिर्फ क्वेश्चन स्टिक करना है, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूलाज नहीं रटने हैं। जो अकाउंटिंग में रटने पड़ते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में एनआईसीएल में तो जो टॉपिक्स आए थे उसमें वो दोनों में ही मैं बता सकती हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आए थे एनआईसीएल में और यूआईसीएओ में, और न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी एज होगी, तो मैथ्स के क्वेश्चन से कंपैरेटिवली इजी सॉल्व हो जाते हैं, और आपने इतने सालों तक उसकी स्टडीज करी है तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो गाइस जस्ट वेट फॉर इट राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन द कंप्यूटर सेक्शन, एक बार खत्म कर दो, डन एंड डस्टेड कर दो, ताकि आपको लास्ट में टेंशन ना रहे कि बाई चांस आईबीपीएस पीओ वालों का भी दिमाग घूम गया कभी दे दिए, तो यू विल बी इन पोजिशन टू अटेम्प्ट इट एटलीस्ट, है ना। और क्या यूआईएसी ओ गाइस बहुत अच्छी जॉब है। मैं ये नहीं कह रही कि वो है ना एसीएल से बेटर है या नहीं, बिकॉज दोनों ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ठीक है अभी वो उनका प्रॉफिट इतना नहीं है जितना एनआईसीएल का है, लेकिन वो कभी ना कभी तो ग्रो करेंगी ना, और आप जैसे अच्छे बच्चे तो उनको ग्रो कर पाओगे अच्छे से काम करके। तो उसके लिए सिलेक्शन प्राइमरी मोटिव होना चाहिए आपका, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो जाए, आपका भी प्राइमरी मोटिव होना चाहिए टू गेट अ जॉब। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर सपोजिटली कि मैंने भी पता है यूआईएसी के लिए यही करा था कि कंप्यूटर कोई नहीं कर रहा है क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है ही नहीं किसी भी पेपर का, लेकिन मैं इसको इतने अच्छे से करूंगी, मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए चाहे मेरा इंटरव्यू अच्छा हो या ना हो। और गाइज अभी मार्कशीट तो नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मैं आएगी मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, देन आई कैन टेल यू कि आपका चाहे, क्योंकि मेरा इसका फाइनेंस में थोड़ा सा इशू हो गया था, वो भी मैं यूआईआईसी की वीडियो लाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो फाइनेंस में तो वो मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर इतना स्ट्रांग था कि मैं 20 में से 18 क्वेश्चंस के आंसर्स में शॉर्ट थी, क्योंकि वो मैंने खुद से अपने दिमाग लगा के एमसीक्यूज फ्रेम करे थे और आंसर करे थे। क्योंकि जब आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करते हो ना तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट को भी पकड़ लेते हो कि एग्जामिनर ऐसा सोच सकता है या इसको मैं ऐसे घुमा सकती हूँ, तो आपको एक आंसर 4-5 तरीकों से याद होता है। तो वो आई थिंक वो काफी बड़ा एडवांटेज था कि मैंने बाहर की कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, मैंने खुद से अपने एमसीक्यूज क्यूरेट करे थे अपने ही नोट्स में से। तो उसका एडवांटेज मैं आपको देना चाहती हूँ। तो जो भी सीरियस है प्रिपरेशन को लेके, तो वो ये पीडीएफ जो मैं नीचे लिस्ट डाउन कर दूंगी उसको ज़रूर मतलब उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और अपना ट्राई करें, अपना बेस्ट दें। पहले अपना स्टैटिक कवर करें, फिर उसको पीडीएफ को सॉल्व करें, फिर उससे आंसर मैच करें, उसको 2-3 बार रिवाइज करें एग्जाम से पहले, तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर सेक्शन। एंड सी यू सून गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to this channel, and I love you all. See you soon in the next video. Stay tuned guys. हाय गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था और प्रॉमिस करा था कि मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगी कंप्यूटर सेक्शन के लिए और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स आप सबके लिए। तो वो टास्क मैंने जस्ट अभी कंप्लीट करा है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब न्यू जो सीज़न है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स का स्टार्ट हो चुका है। सो अभी एनआईसीएल एओ की जिसमें मैं पोस्टेड हूँ उसकी भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो जस्ट गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम और अपना एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके कब काम आ जाए। मतलब वो जनरल स्टडीज में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस कम आ जाते हैं एज एन ऑप्शन, और यूआईआईसीएओ में तो उनका सेपरेट एक सेक्शन ही है। मेरे टाइम पे मेरे नोट्स में से 20 में से 18 क्वेश्चन आ गए थे। हो सकता है कि आपको भी कुछ क्लिक कर जाए। और जैसा कि मैंने पहले मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले इस वीडियो में मतलब उन्हें कल बनाई थी, उसमें प्रॉमिस करा 99 क्वेश्चन का। तो गाइज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है वो है 199 क्वेश्चन एट जस्ट प्राइस ₹99 ओनली। तो और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है गाइज एट दिस नॉमिनल प्राइस, क्योंकि ये बस मैंने नॉमिनल चार्जेस पे इसलिए रिलीज करी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को इसका फायदा हो। कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने इतने इतने आवर्स की वीडियोस देखी हैं, उसका क्रक्स मैंने निचोड़ के ये 199 क्वेश्चन में आपको पोर करके दिया है, जिसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ कंप्यूटर एस्पेक्ट के क्वेश्चन है। बीट जनरेशन वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चन, टाइप वाइज मैं एमएस का मैंने सब कुछ कवर करा है, ऑफिस एक्सेल वर्ड उसके शॉर्ट कीज, एंड देन
I've also covered cyber security क्योंकि वो जनरल अवेयरनेस में भी उसके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं. So I just don't waste your time and go and grab this test series as long as it is available, because उसके बाद ये 99 रुपीज़ पे तो अवेलेबल नहीं रहेगी. और मे बी हो सकता है मैं इसका लिंक भी बाद में गूगल फॉर्म का हटा दूँ वीडियो से, बिकॉज अभी मैं सिर्फ वन वुमेन आर्मी हूँ जो सब कुछ हैंडल कर रही है बैक एंड पे. तो मैं बहुत, और ये थोड़ा मैनुअली भी करना पड़ता है कि क्या बोलते हैं कि गूगल फॉर्म से मुझे मैनुअली सारे जितने भी जीमेल रजिस्टर्ड होंगे जो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे उनको मैनुअली वो पीडीएफ भेजना पड़ेगा. तो आई डोंट नो कि ऑफिस के साथ साथ मैं कब तक ये कंटिन्यू कर पाऊंगी. तो जितना भी अभी आपके पास चांस है, जितना जल्दी हो सकता है आप इसे ग्रैब करना एंड वर्क हार्ड. आई नो यू ऑल विल मेक इट एंड सी यू सून. लव यू ऑल and don't forget to like, share and subscribe to this channel. See you soon.